हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स की जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स 3 साल वाला जो होता है वो करना चाहते हैं, और जो स्टूडेंट्स 2 साल का एमएड कोर्स करना चाहते हैं। तो इस बार का जो प्रोसेस है उसके बारे में आप लोगों को जो भी जानकारी मेरे पास है वो मैं देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि इस बार चल क्या रहा है, क्या एमएड और जो बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स है, क्या कोर्स ख़त्म हो गए हैं या कोर्स के फॉर्म भी आएंगे नहीं आएंगे, आएंगे तो कब तक आएंगे। ठीक है, आप लोग कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या फॉर्म भरना ज़रूरी है या नहीं है, इन सभी मुद्दों पर मैं आप लोगों को इस वीडियो में जो भी आपके डाउट है सब क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। देखो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स होता है 3 साल का, जिसकी योग्यता ये रहती है कि उसके जो भी स्टूडेंट करने वाला है ये कोर्स 3 साल वाला बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स, तो इसकी योग्यता ये है कि आपके पास मास्टर्स ज़रूरी है। यानी कि अगर आप लोग जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपके कम से कम 50% मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए, और अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 45% के आसपास आपके मार्क्स होने चाहिए। एमए, एमएससी, एमकॉम होना, पास आउट होना ज़रूरी है बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए। और जो एमएड कोर्स होता है जिसमें एमएड करने वाले हैं उनके लिए ज़रूरी है कि उनका बीएड कंप्लीट हो, और ग्रेजुएशन जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम में से कुछ भी हो सकता है, ये चीज़ कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये तो हो गई योग्यता की बात। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा ये सब बातें तो चलो ठीक है, पर आप ये बताइए कि एग्ज़ाम फॉर्म आखिर कब शुरू होंगे, इस पर बात करते हैं। देखो, कोटा यूनिवर्सिटी ने बीपीएड और एमपीएड को तो काफ़ी अच्छी तवज्जो दी है। कोटा यूनिवर्सिटी नहीं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने, क्योंकि इस बार एंट्रेंस एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी ने नहीं कराए हैं, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय ने कराए हैं। और जो आप लोगों के पीबीएमईटी और पीएमईटी होता है उसकी जिम्मेदारी भी वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की ही है। ठीक है, तो बीपीएड और एमपीएड वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए तो वो की वही सुविधा है, एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, फॉर्म भरे हैं, सब चीज़ें हुई है ना। पर आप लोगों का जो कोर्स है पीबीएमईटी और पीएमईटी, इनमें बच्चे कम जा रहे हैं। इस वजह से गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला था कि आप लोगों को डायरेक्ट मेरिट बेस पर एडमिशन दिया जाएगा। अब मेरिट बेस के लिए फॉर्म भरना तो ज़रूरी है, वरना आप लोगों के पास प्रूफ क्या है कि आप लोग कोर्स कर रहे हैं, फिर तो एक तरह से प्राइवेट की तरह कोर्स हो गया, समझ रहे हो। तो फॉर्म भरना तो यहाँ पर ज़रूरी था, और जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने फॉर्म भरने की जो भी है वो भी कहा था, पर नोटिफिकेशन अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है। ठीक है ना, तो जो भी नोटिफिकेशन होता है उसमें आप लोगों को फॉर्म भरना तो ज़रूरी है। अब देखो, सुनने में और बातें क्या क्या आ रही है। ठीक है, एडमिशन आप लोग कैसे ले सकते हैं, और फॉर्म भरना ज़रूरी है या नहीं है, योग्यता, फीस, एग्ज़ाम से संबंधित सभी मुद्दों पर अपन बात कर रहे हैं। देखो, जो सूचना है उस हिसाब से मैं आपको बता दूं, जो पीबीएमईटी स्टूडेंट्स हैं उनके 5 कॉलेज हैं। 5 कॉलेज के नाम बता देता हूं। पहले पीबीएमईटी जो 3 साल वाले स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूं। पहला कॉलेज यहाँ पर अगर हम बात करें तो सौरभ टीटी कॉलेज है, जो खेड़ा हिंडौन, जो कोटा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पड़ता है। दूसरा जो कॉलेज है वो है महिला रिंगस टीटी कॉलेज करके है, जो कि सीकर में पड़ता है, वो शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है। ठीक, अगर हम बात करें जो डबोक वाला कॉलेज है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, वो एमएलएसयू के अंतर्गत, यानी कि जो भी उदयपुर की यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आता है। वही उसके एग्ज़ाम कराएगी, वही सारी चीज़ें देखेगी। जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये कॉलेज हैं वही सारा प्रोसेस कराते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। अब 2 कॉलेज और कौन से हैं? 2 कॉलेज आपके हैं, एक तो सुरेश ज्ञान विहार कॉलेज है जो टीटी कॉलेज करके है, जो कि आपके जगतपुरा में पड़ जाएगा, जयपुर में, और एक बियानी गर्ल्स कॉलेज है जिसमें ओनली गर्ल्स अलाउ है, गर्ल्स ही एडमिशन ले सकती है। ठीक है, अब इन दोनों का यूनिवर्सिटी या तो राजस्थान लगती होगी या इनकी खुद की यूनिवर्सिटी भी हो सकती है।
सुरेश ज्ञान विहार की तो खुद की हो सकती है, या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही अंतर्गत ये लोग कोर्स कराते हैं। ठीक है, तो अब अगर जो भी स्टूडेंट इच्छुक है बीएड एमएड कोर्स करने का, तो वो डायरेक्टली इन कॉलेजों में जाके संपर्क कर सकता है। जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे संपर्क आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ जाके आप लोगों को पूछना होता है कि एडमिशन का पर्पज़ क्या है, प्रोसेस क्या है, वगैरह वगैरह। आप जो भी डिटेल वहाँ निकलाएंगे, जो भी पूछेंगे, वो सभी अनुभवी टीचर हैं, अनुभवी प्रिंसिपल है, तो वो आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें बता देंगे। हालांकि अनुभव तो इस कोर्स का मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा ही है ना, पर आराम से आप लोगों को सारी चीज़ें बता देंगे। फीस वगैरह जो है, जो गवर्नमेंट की लगती थी पहले, वही इस बार भी वही लगनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। बस यही प्रोसेस थोड़ा सा दिक्कत कर गया कि फॉर्म अभी तक नहीं निकाले हैं। अगर फॉर्म निकाल देते तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले लेते। अभी भी आप लोग डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है ना। और जो जब भी फॉर्म निकलेंगे तब आप लोग फॉर्म ज़रूर भर देना, ताकि आपके पास प्रूफ हो जाए कि हाँ ये था। अब PMET वाले जो स्टूडेंट है उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो जो एमएड करने वाले स्टूडेंट हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है कि आप सभी को इंतज़ार है, आपके बीएड के सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं। ठीक है, तो आपको इंतज़ार है, सही बात है, इंतज़ार है। तो आप लोग एमएड का जो है फॉर्म अभी तक नहीं निकला है, अभी तक कोई ऐसी सूचना भी नहीं है। बीएड एमएड और एमएड दोनों के एक साथ ही फॉर्म निकलेंगे। फॉर्म जब भी निकले आप लोग फॉर्म ज़रूर भर देना। और जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना है, तो एडमिशन के लिए जैसा कि मैंने अभी बताया, आप लोगों के पास 165 कॉलेज राजस्थान में है, जिनमें से कम 140 या 145 के आसपास प्रॉपरली चल रहे हैं। कुछ कॉलेज बंद है, जैसे वनस्थली टोंक वाला बंद है, 2 4 5 कॉलेज और बंद हैं। तो देख के बीकानेर का भी 1 2 कॉलेज बंद है। तो आप लोग जहाँ भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर खुद जाइएगा, और वहाँ पर अब जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं या जो भी आपको वरिष्ठ अध्यापक मिलता है उससे संपर्क करें और बात करें। तो बात करने के बाद आपको एडमिशन पर्पज़ या एडमिशन प्रोसेस बता दिया जाएगा, कैसे आपको क्या वो एडमिशन लेना है। फीस आपकी वही रहेगी जो पहले चलती हुई आ रही है। फीस से रिलेटेड वीडियो मैंने पहले बना रखी है, आप लोग सर्च करेंगे PMET टोटल फीस बाय चेतन वर्मा सर, तो आप लोगों के सामने निकल कर आ जाएगी। PBMET की बना रखी है, कॉलेज की लिस्टें भी बना रखी, सब चीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है इस चैनल पर, है ना। तो आप लोग देख लेना, कमेंट करने से बेस्ट है कि आप लोग देख लें। ठीक है, तो यही प्रोसेस रहने वाला है आपका। और अभी ऑफिशियल कोई सूचना नहीं है कि फॉर्म आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, कब आएंगे भी नहीं आएंगे, कोई गारंटी भी नहीं है। तो आप लोग जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो उसी कॉलेज में जाएं और बातचीत कर लें। अगर आप लोगों को रेगुलर जाना है तो रेगुलर हिसाब से, जो भी प्राइवेट है तो प्राइवेट कोर्स तो होता नहीं है, पर जैसे आप लोग रहता है ना अटेंडेंस का, वो जो आप लोग देख लेना, जो भी वहाँ पर आराम से आप लोग बात करें। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको ज़रूर दिया जाता है। एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, पर आप लोग पूरा कंफर्म करके ही कॉलेज में एडमिशन ले। कुछ कॉलेज में कोर्स नहीं चलता है पर उन्हों का नाम आ रहा है, तो देख लेना, इस हिसाब से पूरी बात करके आप लोग एडमिशन लीजिएगा। तो ये बातें सारी क्लियर है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोटा यूनिवर्सिटी या वर्धमान खुला विश्वविद्यालय इसके एग्ज़ाम कराएगा, तो यही आपके आगे के सेमेस्टर वगैरह यही कराएगा क्या? नहीं, जहाँ से आप हैं उस एरिया में जो यूनिवर्सिटी आती है, जैसे आप सवाई माधोपुर से हैं कोटा यूनिवर्सिटी आती है, गंगापुर से हैं गंगापुर सवाई माधोपुर हिंडौन वगैरह से हैं तो कोटा यूनिवर्सिटी आती है। उदयपुर के एरिया में जाएंगे तो वहाँ जो MLSU वगैरह है वो आती है। अजमेर साइड जाओगे तो MDSU है। जो यूनिवर्सिटी जहाँ लगती है वही आप लोगों के आगे के एग्ज़ाम कराएगी, सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर, सेकंड सेमेस्टर वगैरह वगैरह जो भी है। ठीक है, और सेमेस्टर ही इन दोनों में, BEd MAd में और MAd दोनों में सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं। इसमें 6 सेमेस्टर लगेंगे आपके BEd MAd में, और जो MAd वाले स्टूडेंट हैं उनके 4 सेमेस्टर लगने वाले हैं। ठीक है, वही इंटर्नशिप वगैरह सब चीज़ें होती है BEd MAd वालों के लिए। MAd वालों के लिए यहाँ पर इतनी इंटर्नशिप वगैरह नहीं होती है, पर फाइलें वगैरह, डायरिया वगैरह बराबर बनती है। थीसिस भी आपको लिखनी होती है ना। तो ये सारे प्रोसेस होने वाला है जो कि मैंने आप लोगों को बता ही दिया। फॉर्म भरने में आता है तो 500 रुपये में आता था पहले, फिर 700 हुआ, फिर 1000 रुपये हुआ सभी कैटेगरी के लिए। तो फॉर्म तो ज़रूर भरें,
पैसा लग रहा है तो लगे, फॉर्म भर के ज़रूर भर दीजिए ताकि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए कि हाँ गवर्नमेंट के थ्रू आपने अप्लाई किया है। अगर फॉर्म आते हैं तो, नहीं आते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन भी आप लोग ले सकते हैं पूछताछ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर है एग्ज़ाम फॉर्म की जो भी डिटेल थी मैंने बता दी। फॉर्म होंगे या नहीं होंगे स्टार्ट तो अभी कोई फिक्स नहीं है। फॉर्म तो स्टार्ट होंगे पर कब होंगे ये पता नहीं है। फॉर्म ज़रूर भर देना। एडमिशन लेने का प्रोसेस जो है मैंने बता ही दिया। फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या? हाँ बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरना। अगर फॉर्म निकलते हैं तो भरना ज़रूर है। योग्यता क्या है? योग्यता मैंने आपको बताई दी। फीस बताई दी है। एग्ज़ाम से संबंधित जो भी जानकारी थी वो सारी मैंने क्लियर कर दी है। तो जो भी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं, जो भी कमेंट करते हैं, उनको यही वीडियो देख लेनी चाहिए। और जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी उनके दोस्त हैं, उनको भी शेयर कर दें ताकि वो भी इस प्रकार से एडमिशन ले लें। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।